बिहार के नेता हमेशा चाहते हैं और हर साल चाहते हैं कि बिहार में जमकर बाढ़ आए, जमकर सुखाड़ पड़े, तभी तो कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जल संसाधन विभाग किसी भी सरकार का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन है। जल संसाधन के जैसा पैसा दूसरे किसी भी विभाग में नहीं है और वास्तव में ये सच्चाई भी है। बाढ़ आती है, बाढ़ के नाम पर लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार सैंक्शन करती है और बस तहस नहस स्वाहा, 2 महीने में स्वाहा। पैसा किसको दिया गया, उस पैसे से क्या जो है परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया कि बाढ़ नहीं आए, बाढ़ में अगले साल आने वाली बाढ़ में कितना कम नुकसान हो, इस पर कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है और जो भी राज्य सरकार होती है वो जल संसाधन विभाग जो है हमेशा अपने पास रखती है, क्योंकि चुनाव में तो पैसा चाहिए। जी हाँ, चाहे आप बाढ़ से कमाओ, सुखाड़ से कमाओ या फिर कुछ भी न हो तो जल जमाव से कमाओ। जल संसाधन विभाग में ये कहावत कही जाती है कि बाढ़ से कमाइए, सुखाड़ से कमाइए और कुछ भी नहीं हो तो बाढ़ जाने के बाद, यानी कि बाढ़ का पानी कम हो जाएगा तो जहां वो जमा है उसमें गंदगी नहीं आए, कीड़े नहीं पड़े, अब दूसरे तरीके की बीमारियां उस जल जमाव से नहीं पैदा हो तो उससे भी कमाओ, यानी कि जल जमाव से भी कमाओ। सबसे कमाऊ जो है कोई विभाग है तो जल संसाधन विभाग है। जी हाँ, और ये बातें कही हैं जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने, तमाम डाटा देकर उन्होंने ये बातें कही हैं कि जमकर कमा लीजिए, चुनाव नजदीक आ रहा है। आज कोसी में कितने दिनों से बाढ़ आ रही है, सैकड़ों सालों से बाढ़ कोसी में आ रही है, लेकिन उस पर कोई प्रबंधन नीति नहीं अपनाई गई, लेकिन पैसा हर साल हजारों करोड़ रुपया दे दिया जाता है। प्रशांत किशोर कैसे चुटकी ले रहे हैं इस बात पर आपको सुनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के ज्यादातर जगहों पर पूरा जल संसाधन जो विभाग है वो, जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीवान के बाद की हालत है। सीवान से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में तो वहाँ जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रूप में, वो समस्या है। कुल मिला जुलाकर जो जल संसाधन है उसको वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है। वो जल संसाधन अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का, लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। तो ये लूट का फुल प्रूफ डिपार्टमेंट है। तो ये थे प्रशांत किशोर, कहा कि जमकर कमाइए। और मुझे याद है कि पप्पू यादव भी हमेशा ये बात कहते हैं कि कोसी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि हर साल बाढ़ आ जाए उत्तर बिहार में ताकि कमाने का मौका मिले। विधायक जी से लेके मंत्री जी तक बाढ़ का ही इंतजार करते हैं और इस बाढ़ में कितने ही माला माल हो जाते हैं। अब देखना है कि ये जो माला माल नेता होते हैं इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। कोसी की जनता चुनाव में क्या कुछ अपना रंग दिखाएगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप पर